Shim Kalim Chamraj. Om Him Shim Kalim Chamraj. ये कहानी है अनीता पटेल की। आज से 15 साल पहले लद्दाख में इन पर मल्टीपल पोजेशन हुआ, यानी एक बार में कई आत्माओं ने एक साथ इनके शरीर पर कब्जा कर लिया। अनीता के पति और बेटी रिचा उनसे 7 समुंदर दूर यूएसए के बॉस्टन शहर में रहते थे। रिचा के मन में अपनी माँ की कुछ धुंधली सी यादें थी। जब कभी रिचा माँ के बारे में जानना चाहती तो उसके पिता बड़े रहस्यमयी तरीके से बात टाल दिया करते। इससे बाप और बेटी के बीच तनाव रहता था। रिचा मीडिया स्टडीज की स्टूडेंट थी। आज उनके कोर्स का आखिरी दिन था और किसी न किसी तरीके से कुदरत उन्हें लद्दाख बुलाने की कोशिश में थी। ओ मेरी गुड़िया की पुड़िया, नजर न लग जाए तुझे, ना से प्यारी
माँ की दुलार नजर ना लग जाए तुझे। फिर से वही सपना। आज कैसे लेट हो गई रिचा? इस दिन का तो तुझे कब से इंतजार था। गॉड, ग्रेड्स अच्छे आए हो। रिचा के ग्रेड्स पर सिर्फ उसका करियर नहीं, उसकी जिंदगी निर्भर करती थी। उसने ठान लिया था कि वो कॉलेज स्कॉलरशिप के साथ लद्दाख की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जाएगी। कहाँ जा रही हो डॉक्यूमेंट्री शूट करने? इंडिया। इंडिया? इंडिया क्यों? क्यों नहीं? मेरा मतलब है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने कभी मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लिया ही नहीं। ग्रेड्स कैसे आए? नेहा, तू और मैं A+ के साथ पास हुए हैं और अब हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, लद्दाख पे डॉक्यूमेंट्री। यार, आई एम डाइंग टू गो देयर। किसी कीमत पर तुम लद्दाख नहीं जाओगी, समझी ना? नहीं तो मैं। वही करेंगे ना जो मम्मा के साथ किया था। एक झटके में उनसे रिश्ता तोड़ दिया। उनकी एक फोटोग्राफ, एक निशानी तक भी घर में नहीं रखी। याद रखना, मैं मम्मा नहीं हूं, आई एम 18 और मैं अपने सारे लीगल फैसले खुद ले सकती हूं। मैं जाऊंगी लद्दाख। रिचा, 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 वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है। काम हो जाएगा? ओके। अब इसका कुछ और इलाज करना पड़ेगा। रिचा और उसके दोस्त सैम और नेहा तीनों लद्दाख पहुंचे। यहाँ की वादियां, पहाड़, झरने सब बड़े खूबसूरत थे, पर इसी खूबसूरती के बीच छुपा था रिचा की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा राज।
picture with this background. Come. गिर जाती तो? Are you okay? Come, let's go. क्या हो गया? पागल है? क्या हुआ? वो देखा तुमने? क्या? ओ, वो नीचे चल के देखते हैं। ओए, यहाँ पर। What, रिचा? यही तो थी वो। लगता है तेरे सपने यूएस से तेरा पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच गए। शट अप यार। सपने भी तो दिमाग की कंडीशन से ही पैदा होते हैं ना। वो सारी थॉट्स, इमोशंस, इच्छाएं जो अधूरी रह जाती है, वो सपने बन जाते हैं। वाह रिचा, इंडिया में आती तो कितनी स्पिरिचुअल बातें करने लग गई। बट सीरियसली रिचा, ऐसा लगता है कि तू यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं, खुद ही किसी तलाश पर आई है। वाकई रिचा को तलाश थी उन जवाबों की जिनके सवाल बचपन से उसके जहन में घूम रहे थे। आखिर क्यों वो सपना उसका बचपन से पीछा कर रहा था? आखिर उसकी माँ अचानक कैसे गायब हो गई? लद्दाख डॉक्यूमेंट्री हेवन ऑन अर्थ टेक 1। कश्मीर को कहा जाता है हेवन ऑन अर्थ और उसी का एक डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख। यहाँ बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज और मॉन्क्स हैं। ओके। एक्सक्यूज मी, वो मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि यहाँ एक बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, लगभग 100 साल पुरानी। आप कुछ जानते हैं इसके बारे में?
चले जाओ यहां से। नेहा, you okay? लगता है इतनी हाइट पे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया होगा। आई थिंक वी शुड लीव नाउ। राइट, कम ऑन नेहा। चलो। आई एम श्योर कि जैसा मेरे साथ हुआ है या फिर हुआ था, वो हम सबके साथ कभी ना कभी लाइफ में हुआ होगा। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं या फिर कोई नई जगह देखते हैं तो हमें उनसे वाइब्स मिलती है, वहाँ से वाइब्स आती हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जब मैंने उस मॉनेस्ट्री को फर्स्ट टाइम देखा। चले जाओ यहां से। उस मोनेस्ट्री में जरूर कुछ है, कल मैं खुद जाकर पता करूंगी। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकती। सर, मेरे पास दिल्ली गवर्नमेंट और लद्दाख काउंसिल दोनों की परमिशन है, और वैसे भी ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, चली जाओ यहां से।
नजर ना लग जाए तुझे। मम्मा, ये क्या हो गया आपको? मुझे पता था एक दिन आप मुझे जरूर मिलोगी। आपकी कोई पिक्चर नहीं, लेकिन मैं आपको रोज सपने में देखती थी। बताओ मम्मा, डैड ने आपके साथ क्या किया? बताओ मुझे। पागल लड़की, तू जानती है तुमने कितना गलत काम किया है। गलत तुमने किया है, मेरी माँ को यहाँ कैद करके। तुम सबको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तड़प रही है मेरी माँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, याद रखना तुम। मैं जानती हूँ कि इसमें मेरे पापा इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं अपनी मम्मा को यहाँ से ले जाकर रहूंगी और उनका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाऊंगी। चली जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। दुनिया में बाकी सारे रिश्तों से सबसे ऊंचा होता है माँ और बच्चे का रिश्ता। और मैं बहुत लंबे टाइम के बाद अपनी मॉम से मिली और उनका यूं इस तरह से अचानक मिल जाना किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन जितनी खुशी मुझे उनसे मिलने पर हुई, उससे कई ज्यादा गम उन्हें उस हाल में देखकर हुआ।
15 सालों के बाद मेरी मम्मा मुझे मिल गई है। अब बस किसी तरह से उन्हें यहाँ से रिलीज करके ले जाना है। आई हेट माय डैड। कितनी बुरी हालत में वो मम्मा को यहाँ छोड़कर चले गए। रिलैक्स रिचा, ये देख मैंने मेंटल हॉस्पिटल के कुछ नंबर्स निकाले हैं। इन्हीं में से किसी को बुलाकर हम तेरी मॉम को रेस्क्यू करवा लेंगे। व्हाट से? लिसन गाइस, सबसे पहले मैं पुलिस से बात करनी होगी। पुलिस से? या क्यों? यहाँ इंडिया में चीजें कैसे होती हैं हमें पता भी तो नहीं है। और कोई एविडेंस है तेरे पास इस सब का? हाँ है तो सही, कैमरा में। शिट, क्या हुआ? कैमरा तो मैं वहीं भूल गई। रुक जाओ। आप समझते क्यों नहीं? वो मेरी माँ है और आपने उन्हें यहाँ ऐसे कैद क्यों कर रखा है? इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। इसे देखो, सब समझ में आ जाएगा। सवाल बाकी है। जो औरत एक कमरे में बंद होकर इतनी तबाही मचा सकती है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो इसका क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा है आपको? क्या मेरी माँ का कोई इलाज नहीं है? इलाज करने की कोशिश की थी 10 साल पहले, मैंने और मेरे साथी नवाज ने। कितने नादान हो तुम सब, खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। सर्वनाश का वक्त, लोग कहाँ, लोग के हाथों।
मैंने किसी तरह से अपनी जान बचाई, मगर उस दिन ये बात साफ हो गई कि तुम्हारी मां का इलाज असंभव है, क्योंकि उसके शरीर में 9 आत्माओं का कब्जा है। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं। सबकी भलाई इसी में है। तुम चली जाओ यहां से। मेरी मॉम को देखकर मैं समझ गई कि उनको कोई बहुत सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है। पर 9 आत्माओं का कब्जा, ये सब कुछ मैंने टेलीविजन पे देखा था, बुक्स में पढ़ा था, पर ऐसा कुछ रियलिटी में भी होता है? had no idea। जो औरत एक कमरे में बंद होकर इतनी तबाही मचा सकती है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो इसका क्या हश्र होगा, इसका मजा है आपको। रिचा, रिचा, क्या हुआ? What happened? रिचा, अरे रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ रिचा, बता तो। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, आज जब मैं मॉनेस्ट्री गई तो मैंने वहां देखा इसी कैमरे में है तुम्हारी मॉम को फुटेज। ये आवाज, पर कैमरे का साउंड तो ऑफ था। शट अप सैम, डरा मत प्लीज।
आवाज किस चीज की है? शायद कुछ बोल रही है। Let's watch it in reverse. इसका मतलब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पहचान लिया रचा। पर कैसे? तूने तो कहा था उन्होंने तुझे 15 साल पहले देखा था। अपनी माँ के पास आ। माँ बेटी का रिश्ता है। मैंने भी तो उन्हें पहचान लिया था ना। उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से छुड़ाना है। मैं उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। डोंट वरी रिचा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा। तैयार है। बुलावा आ चुका है। वो मॉन्क जिसने इतने साल मेरी मॉम को पनाह दी, उन्होंने मुझे हेल्प करने से मना कर दिया। अब मुझे तलाश थी किसी ऐसे शख्स की जो मेरी मॉम को उनकी कंडीशन से बाहर निकालने में हमारी मदद करता। मैं अपनी मम्मा को यहाँ से ले जाकर रहूंगी और उनका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाऊंगी। हे रिचा, मैं इन लोगों से कुछ पता करती हूँ, शायद कुछ पता चले। रिचा, यहाँ होटल में पुलिस आई थी तुझे ढूंढने। उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि तेरा पासपोर्ट फेक है। I'm sure ये डैड ने किया है। Don't worry, मैं आज होटल ही नहीं आऊंगी। लिसन, काम हो गया है। अपने जॉर्ज ने बताया है कि एक तिब्बतन बंदा है अनत्या, न्यू जर्सी से है, जिसने संन्यास ले लिया है। यहीं लद्दाख में ही एक मोनेस्ट्री में रहता है एंड ही इज आवर एज। आई एम श्योर ही विल हेल्प अस। व्हाट से? चल, लेट्स गो। सैम,
नेहा की तबीयत कैसी है? शी इज नॉट फीलिंग वेल। वो अभी भी होटल में आराम कर रही है। चलो अनत्या से मिलते हैं। Yeah. सॉरी, बुद्धिज्म में ये अलाउड नहीं है। प्लीज अनत्या, क्या तुम्हारे रिलीजन का ये मकसद नहीं है दूसरों की हेल्प करना? और ये हम आपको पहली बार करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये आपके लामाज, आपके गुरुज को मिल जाए तो। तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, बस पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि तुम मान जाओ। और वैसे भी क्या फायदा इस सन्यास का, इस नॉलेज का, अगर तुम किसी का दुख दर्द ही दूर नहीं कर सकते। और वैसे भी सिर्फ बुद्धिज्म ही नहीं, हर रिलीजन यही कहता है ना कि एक इंसान को ही दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। और इंसानियत से बड़ा रिलीजन क्या होता है? ठीक है, पर ये इतना आसान नहीं है। मेरे साथ तुम्हें भी तैयार होना पड़ेगा। हमने एग्जॉर्सिज्म की तैयारियां शुरू कर दी। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर शायद अनफॉर्चुनेटली किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आगे चलकर जो हुआ उसे याद करके भी मेरी रूह कांप उठती है। और इसके बाद मेरी समझ में आ गया कि डैड मुझे लद्दाख आने से क्यों मना कर रहे थे। एग्जॉर्सिज्म के लिए विक्टिम की अपनी आत्मा का शांत और ताकतवर होना बहुत जरूरी है। तभी वो शरीर के अंदर रह रही बाकी आत्माओं से लड़ सकती है। और सबसे जरूरी बात, एग्जॉर्सिज्म के दौरान विक्टिम चाहे कितनी भी कोशिश करे, उसकी आंखों में मत देखना।
बचा ले बेटा, दिमाग को बचा ले बेटा। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे बेटा, मार डालेंगे। ये तो मुझे मार डालेंगे। अब इससे पहले कि हम तुम्हारी माँ पर एग्जॉर्सिज्म करें, तुम्हें इस प्रोसेस को एक बार अपनी आंखों से देखना होगा और उसमें शामिल होना होगा। मुझे पता है ये लड़की कैसे पॉजेस हुई थी, इससे ये केस और भी सिंपल हो जाता है। रिचा, सेम, तुम दोनों मेरे साथ शामिल हो। पद्मे ओम, माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम। ओम माने पद्मे ओम, माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे। नहीं, नहीं, नहीं। ओम माने पद्मे ओम। नहीं, छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ू। चले जा यहाँ से। नहीं, छोड़ दे इसे। ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम, माने पद्मे ओम, पद्मे ओम माने पद्मे ओम। बेटा ध्यान लगाओ। ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम, माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम। मेरे गुड़िया मिसरी तू गुड़िया, नजर ना लग जाए तुझे। ओम, ओम माने पद्मे ओम, चंदा से प्यारी ओम, नजर ना लग जाए तुझे। तुम्हारी इन हरकतों से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
तुम्हारा ध्यान क्यों टूट रहा था बार बार? I'm sorry, आगे से ऐसा नहीं होगा। पर एक बात समझ में नहीं आई, अगर उस लड़की को किसी और आत्मा ने पोजेस किया था तो उसे रीचा और उसकी मॉम के बारे में कैसे पता था? इसका मतलब सिर्फ एक है। एक तरफ ऋचा की मां को 9 आत्माओं ने जकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये आत्माएं कभी भी शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे ये केस और भी मुश्किल हो जाता है। जितनी जल्दी हो सके हमें तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट कराना होगा। डोंट वरी मामा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम, लामा नहीं बन सकता। तो मेरी बेटी से प्यार करता है। कोई मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहता।
काम को मैं 15 साल से नहीं कर सका और तू उसे एक दिन में करने चला था। देख देख इसका यश। चल। पद्मे ओम, ओम माने पद्मने ओम। जाने दो उसे। नेहा, एक गलती मैं कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करना चाहती। ये तो क्या कह रही है रिचा? क्या हो गया तुझे? वो ऑलरेडी सैम को खो चुके हैं। अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहती। तुम वापस चली जा। मैं सिर्फ नाम के लिए तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगी रिचा। तूने और सैम ने जो मेरे लिए किया है, मेरे डैड भी कभी मेरे लिए वो नहीं करते। फिर क्यों जाने को बोल रही है? क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसे मैं अपनी मॉम से इतने सालों तक बिछड़ गई थी, वैसे तू अपनी मॉम से बिछड़ जाए। नहीं रिचा, प्लीज। अनत्या, 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 अनत्या,
अनत्या, अनत्या, अनत्या। अनत्या, अनत्या, सब ठीक तो है ना? ये पेट्रोल के साथ तुम क्या कर रहे हो? अनत्या, 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 मैं मरना चाहता हूँ। अनत्या, मरना नहीं चाहता। मैं मरना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। ओम माने पद्मे नमः। ओम माने पद्मे नमः। ओम माने पद्मे ओम। ओम माने पद्मे पद्मे ओम। ओम माने पद्मे ओम। मेरी गुड़िया मुझसे की गुड़िया नजर ना लगे तुझे। आ गया ओ मेरी गुड़िया मिस्री की बुढ़िया, नजर न लग जाए तुझे चंदा से प्यारी माँ की दुलारी, नजर न लग जाए तुझे।
शरीर अब खोखला हो चुका है, इसलिए हम सबको नया घर और नया शरीर चाहिए। आप यहाँ? मुझे बुलाया गया है तुम्हारी मदद के लिए। डैड, बेटे मैंने तुम्हें मना किया था ना लद्दाख आने से। पता नहीं कौन सी ताकत मुझे यहाँ खींच लाई डैड। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। हम आज ही अपने घर यूएस वापस लौट जाएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। इन 2 दिनों में तुम्हारी माँ की हालत में काफी सुधार आया है, जो और भी खतरे की बात है। इसका मतलब वो 9 आत्माएं एक नए शरीर की तलाश में हैं। यदि ऐसा हुआ तो उनका पहला शिकार होंगी तुम। ये रक्षक कवच आप दोनों की सुरक्षा करेगा। थैंक यू वेरी मच। आपने इस हालत में अनीता का 15 सालों तक ख्याल रखा। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर फिलहाल खतरा इस समय आपकी बेटी पर है। यदि आप इसकी सुरक्षा चाहते हैं तो आपको बताना होगा आपकी पत्नी उन 9 आत्माओं का शिकार कैसे हुई। ऋचा की तरह अनीता को भी फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसलिए गर्मियों की छुट्टी में हम लोग लद्दाख आए। एक दिन ऋचा को मेरे पास छोड़ करके वो फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने के लिए गई। जब लौट के आई तो कुछ बदली बदली सी थी। एक छोटी सी बात तो उसने कैमरा तोड़ दिया। उसकी हरकतें बढ़ती ही चली गई। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। हद तो उस समय हो गई जब उसने ऋचा को बाथटब में डुबो करके मारने की कोशिश की। मैं समझ गया ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने कश्मीरी पंडितों को बुलाकर एक्सोर्सिज्म करवाने की कोशिश की, पर
इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई और साइकेट्रिक वार्ड में कुछ समय तक रखा। फिर लद्दाख वो वापस कैसे आई कि मुझे नहीं मालूम। और फिर 15 साल बाद उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। समय निकला जा रहा है। नक्षत्रों के अनुसार कल रात 12 बजे तक उन 9 आत्माओं का इलाज नहीं किया गया तो वो आत्माएं आपकी बेटी के शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। आपको याद है लद्दाख में उन पर कहां कब्जा हुआ था? ये तो 15 साल पुरानी बात है, याद नहीं मुझे। और डैड, आपने तो अपने पास मॉम के कोई फोटोज भी नहीं रखे। ऐसी बात नहीं है बेटा, एक एक फोटोग्राफ्स मैंने संभाल करके रखा है। आई लव्ड योर मॉम रिचा। आई एम सॉरी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाया, लेकिन सारी जिंदगी में इसी गिल्ट के साथ जिया। मैंने अपने सेक्रेटरी को फोन करके सारे फोटोग्राफ्स ईमेल करवा लिए हैं, लेकिन इससे क्या कोई मदद मिलेगी? बिल्कुल डैड, मैंने बुद्धिस्ट एग्जॉर्सिज्म की बुक में पढ़ा है कि अगर पोसेशन किस जगह पर हुआ था इसका पता चल जाए तो उसका हल भी ढूंढा जा सकता है। पिक्चर्स लिख रहा हूं। हमारे पास एक सुराग है। ये 9 आत्माएं एक ही तरीके से इंसान को अपना शिकार बनाती हैं। जरूर इन 9 आत्माओं में एक शक्तिशाली आत्मा किसी को हुक्म देती है और वो किसी एक इंसान के शरीर में अपना कब्जा करती है। फिर वो इंसान बाकी के लोगों को मौत के घाट उतार देता है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, इन 9 आत्माओं में आपस में क्या कनेक्शन है? क्या ये एक परिवार से हैं? यही तो हैरानी की बात है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मैं कई सालों से इन आवाजों की बारीकियां, बात करने के तौर तरीके और इन आत्माओं की उम्र को नोट करता रहता हूं। मेरी बुक लिख रहा हूं। अनीता को तो उन्होंने अपना शिकार बनाया, लेकिन रिचा के पीछे क्यों पड़े हुए? क्योंकि रिचा ने उनका न्योता स्वीकार किया था। ये रहे सारे फोटोग्राफ्स। अगर इन फोटोग्राफ्स के जरिए हमें पता चल जाए अनीता पर कहां कब्जा हुआ तो एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ सकती है। इससे तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी की जान बचाई जा सकती है।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम में से कोई नहीं बचेगा। कितनी सुंदर दिखती थी मेरी मम्मा। यही वो फोटोग्राफ है जो नीता ने आखिरी बार खींची थी। इस जगह का पता लगाकर मुझे फौरन बताओ। टाइम तो बहुत कम बचा है। ये देखिए, ये इस रोड का पुराना नाम है कली कोफ्ता और नया नाम है शिसेर। और आजकल इस रोड पे स्नो व्यू होटल है। अरे तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, यहाँ पर कब्जा कैसे हो सकता है? जरूर इस जगह का कोई इतिहास होगा जिसके बारे में हम नहीं जानते। 30 साल पहले वहाँ एक लैंडस्लाइड हुई थी और जो 9 लोग उसमें मारे गए थे उनके नाम भी हैं यहाँ। उन्हें यहाँ दफनाया गया था और फिर काफी सालों तक ये जमीन खाली थी और फिर एक कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। वेट, वो बिल्डिंग की पिक्चर खुल रही है। ये तो वही आउट हाउस है जहां पिछले 15 सालों से तुम्हारी माँ को रखा गया है। ओह माय गॉड, मतलब सेशन जहाँ हुआ था मम्मा लौटकर वहीं आ गई। अब समय आ गया है आखिरी कोशिश का। मैं कौन था वहाँ पे? कुछ करने गया था, मैं तो खेल रहा था। ये मेरी आदत थोड़ी है। धीरे बोलो, ये आवाजें मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ये आवाजें। चुप! बात कर रही हो ना? बात कर रही हो ना? बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, समझा? मैं खेलने जाऊं। चुप! अच्छा, तो ये रहस्य था। अलग अलग उम्र के 9 लोगों की एक ही जगह, एक ही तरह एक साथ मौत हुई। इसलिए सभी आत्माओं ने मिलकर तुम्हारी मां के शरीर पर कब्जा कर लिया। जो बीत गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, पर अब इन 9 आत्माओं का सामना हमें किसी भी हाल में करना होगा। वरना कल जो हालत मेरी माँ की थी, आज वो मेरी होगी, कल किसी और की। हमें किसी भी कीमत पर सिर्फ इनका सामना ही नहीं करना, बल्कि इन्हें हमेशा के लिए हराना भी होगा।
उस वक्त मेरी बातें सुनकर सब चौंक गए। 9 आत्माओं से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मैं उनसे लड़ने की बात कर रही थी। टाइम कितना कम था हमारे पास, पर अभी इस दफा हमें कम से कम इतना अंदाजा था कि हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है। सब कुछ हमारे अगेंस्ट था, पर कम से कम इस बात की खुशी थी कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई में मेरे डैड मेरे साथ थे। मैं अपने जीवन में इस तरह का पहली बार एक्सॉर्सिज्म करने जा रहा हूं। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। क्यों लाए हो हमें यहाँ? मैं दुर्जे से बात करना चाहती हूँ। मेरा नाम जानते हो? मैं सबके नाम जानती हूँ। आप सब मेरे शरीर में रहेंगे तो कम से कम सबके नाम तो पता होना चाहिए। वैसे मुझे सिर्फ दुर्जे से बात करनी है। वैसे भी आप बाकी सब तो उनके गुलाम हैं ना। क्यों हो गया गुलाम? इस शरीर में हम सबका बराबर का हक है। उसका कौन? इसका मांस हम सब में बराबर बढ़ता है। हट! तू कुछ नहीं जानती, तू कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मुझे कहा था कि वो अकेले मेरे शरीर में रहना चाहता है। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन क्या पता क्या सच हो? इस शरीर में हम सबका बराबर कहा गया है। अरे मैंने कहा ना, ये झूठ बोल रही है। अरे मेरी बात समझो, ये बकवास कर रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या पता क्या सच हो? वैसे भी इस शरीर में हम सबका बराबर का हक है। अरे ये झूठ बोल रही है। हाँ, झूठ बोल रही है, 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 झूठ बोल रही है। हाँ! अरे ये सब चाल है, इसकी चाल है। इसका वक्त आ गया है, इसलिए कहीं ये सब दुर्जे की चाल तो नहीं? कैसे यकीन कर ले तुम्हारी बात का? ये साथ नहीं रह सकता, तो साथ नहीं रह सकता, समझा? वैसे भी इस शरीर को छोड़कर तो जाना है। यहाँ से जाने का वक्त क्या है?
लामा, अब आपकी बारी है। बुजुर्ग मॉन्क ने उस तरह का एक्सॉर्सिज्म पहले कभी नहीं किया था। 9 साधारण मॉन्क्स और 9 दृष्टिहीन मॉन्क्स उन आत्माओं पर भारी पड़े और उन्होंने हमेशा के लिए उन आत्माओं को कैद कर लिया। पर 9 आत्माओं ने मेरी मॉम को बिल्कुल खोखला कर दिया था। और फिर मेरी मॉम ज्यादा दिन नहीं बची। वो आउट हाउस जहां पे उन्हें रखा गया था
वहां पर ताला लग गया और फिर कोई वहां आता जाता नहीं था। और उसके बाद मैंने अपने डैड को प्रॉमिस किया कि मैं लद्दाख वापस कभी नहीं जाऊंगी। ये सिंगल पोजीशन के केस बहुत सुनने में आते हैं अलग अलग देश के भागों में, लेकिन मल्टीपल पोजीशन जहाँ एक से ज़्यादा 5 या 6 या 10 या 11 आत्माएं एक ही व्यक्ति में और वो भी एक जीवित व्यक्ति में प्रवेश करें, ये बहुत ही अद्भुत घटना है। इंसान का शरीर बना है, उसमें एक ही आत्मा के निवास का स्थान है। 2 आत्मा या उससे ज़्यादा होती हैं तो उसके ऊपर, मन के ऊपर तो बोझा पड़ता ही है, लेकिन शरीर भी डिफॉर्म्ड हो जाता है। जैसे आपने एपिसोड में देखा होगा, ऋचा की जो माँ थी, मदर थी, उनकी बॉडी डिफॉर्म्ड हो गई थी। वो अजीब अजीब तरीके से कहीं से मुड़ी हुई थी, कहीं से बाजू मुड़ी हुई, कहीं से पैर मुड़े हुए, कहीं से कुछ मुड़ा हुआ, क्योंकि उनके अंदर 5, 7, 8 से भी ज़्यादा 9 आत्माओं का प्रवेश हुआ था। 9 आत्माएं उनके अंदर रह रही थी। मल्टीपल पोजीशन को निकालने के लिए एक बहुत खास विशेष ज्ञान की ज़रूरत है। सिद्ध कुंजिका सूत्र में लिखा है, मारणम मोहनम वशम संबनोच्चातनादिकम। मारणम मोहनम वशम, इसको कैसे आगे पहुँचाएं, वो एक बहुत विधि विधान से, बड़े ध्यान से, किस दिन किस टाइम करें, वो उसका तभी प्रयोग हो सकता है। इसी तरह ग्रंथ और भी हैं जिनमें विधि लिखी है, लेकिन उसको आगे तक पहुंचाना सही रूप से ये एक बहुत ही चुनौती है। लामा हो, पुजारी हो, मौलवी हो, कोई भी हो, उनके पास ये अद्भुत शक्ति होनी चाहिए ऐसी आत्माओं का सामूहिक रूप से सामना करने के लिए। हम किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, समुदाय और भावनाओं को आहट करने की हमारी मंशा बिल्कुल नहीं है।